आज मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक 8 सूत्रीय फॉर्मूला बताया था जिससे जितने भी हिंदू द्वेष रखने वाले फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, वह स्वामी नित्यानंद और अन्य हिंदू गुरुओं पर अटैक करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों स्वामी नित्यानंद अटैक के लिए बेस्ट टारगेट हैं, उन्हीं पर आक्रमण क्यों होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे यह प्रश्न पूछते हैं कि आखिर स्वामी नित्यानंद पर ही, या द सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म नित्यानंद परम शिव, उन्हीं के ऊपर सारे आक्रमण क्यों हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों स्वामी नित्यानंद पे आक्रमण हुए हैं अभी तक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सभी हिंदू मीडिया फोर्सेस हैं, ये लोग उस हिंदू गुरु को चुनते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हिंदुज़्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन पे चल रहा होता है। तो ऐसा क्या है स्वामी नित्यानंद में जो अन्य गुरुओं में नहीं है, जिसके कारण उन पर आक्रमण हुआ। सबसे पहली चीज़, वो जाति से ब्राह्मण नहीं है। आप सोचेंगे कि उनके जाति से ब्राह्मण न होने के कारण उन पर अटैक क्यों होगा। स्वामी नित्यानंद चूंकि एक गैर ब्राह्मण है, तो जो स्टैब्लिश्ड धार्मिक संस्थाएं हैं, पद्धतियां हैं, उनके लिए वह एक खतरा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बाहरी है और वो अंदर हमारे उस पूरी जो क्लोज्ड सर्किट है उसमें प्रवेश कर रहा है। तो जो कास्ट सुप्रीमेसिस्ट है, जाति के सुप्रीमेसी वाले लोग हैं, उनके लिए स्वामी नित्यानंद एक खतरा है। तो वो क्या करेंगे, वो स्वामी जी पे अटैक करेंगे। दूसरा जिसके कारण स्वामी जी पे अटैक हुआ वह था कि स्वामी जी एक बहुत ही छोटी सी उम्र में, उनका उम्र जब 2010 में उन पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त वो मात्र 32 साल के थे। इन मात्र 32 सालों में, जबकि अधिकतर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने कैरियर, अपने लाइफ को लेकर, उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था जो कि भारत के साथ साथ विदेश के कम से कम 180 देशों में फैला हुआ था। यूरोप की कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, भारत में, भारत के आसपास के सारे देशों में, भारत के विभिन्न शहरों में, राज्यों में स्वामी जी की अपनी अपनी संस्थाएं थी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी जी कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं। स्वामी जी बहुत ही धनी व्यक्ति हों, ऐसा नहीं। स्वामी जी एक चमत्कारी व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व के आसपास जो भी आता है वो उनसे आकर्षित होकर उनसे चिपक जाता है। मैं कल वाइस मीडिया का जो सुपारी जर्नलिस्ट जिसने ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका एक पॉडकास्ट सुन रहा था। उसमें वो सुपारी जर्नलिस्ट बोल रहा है कि स्वामी नित्यानंद को, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो अमीर लोग स्वामी जी को फॉलो करते हैं वो मूर्ख हैं, और अगर कोई गरीब व्यक्ति स्वामी जी के आश्रम में आता है तो वो उसको खाने के लाले पड़े हैं, तो वो आश्रम में आता है तो उसे भोजन मिलता है, तो भोजन के लिए आता है। तो इस सूक्ष्म, इस छोटे बुद्धि वाले जो वाइस मीडिया का सुपारी जर्नलिस्ट है, उसने ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, डायरेक्ट किया है, उसका ऐसा छोटा बुद्धि का विचार है। तो स्वामी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व से सारे लोग जुड़ते चले गए, चाहे वो किसी भी सोशल स्टेटस के हों, किसी भी इकोनॉमिकल स्टेटस के हों। यह एक बहुत बड़ा समस्या हो गया वहाँ के एथिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तमिलनाडु का पूरा राजनीति है वो एथिज्म पे आधारित है। कहने को तो वो एथिज्म है, बट बेसिकली वो एंटी हिंदू है, वो हिंदू मीजिया है। उनको हिंदू पसंद नहीं, उनको क्रिश्चियनिटी पसंद है, उनको इस्लामिक पसंद है, पर उनको हिंदू पसंद नहीं है। तो जो तमिलनाडु का एथिस्ट ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी है, जब उसने देखा
कि एक बहुत ही जवान व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्षों के आसपास है, उसके साथ करोड़ों लोग जुड़ गए हैं और वो जो कहता है वो लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए यह एक अस्तित्व का संकट बन गया। इस संकट के कारण उन्होंने एक षड्यंत्र किया और स्वामी जी पर अटैक किया, जिसके बाद की सारी घटनाएं। तो स्वामी जी के ऊपर अटैक करने वाले में कुछ लोग कास्ट सुप्रीमेसिस्ट हैं, जिनको इस बात का कष्ट है कि स्वामी जी एक गैर ब्राह्मण होके हिंदू धर्मगुरु बन के और इतने बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा जो एथिस्ट ग्रुप है, जो धर्म को नहीं मानने वाला ग्रुप है, उनको इस बात का कष्ट है कि यह एक हिंदू साधु होके इतना पॉपुलर हो गया, ये तो हमारे लिए खतरा है। इसके अलावा किनको कष्ट है? मिशनरीज। जैसा कि आपको पता है कि साउथ इंडिया में मिशनरीज का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है और उनको न जाने कितना पैसा आता है लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। स्वामी नित्यानंद एक ऐसी बाधा है जिसको हटाए बिना वो अपने इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते थे। अन्य धर्म गुरुओं में और स्वामी जी में अंतर यह है कि जो बाकी धर्म गुरु हैं वह गुरुकुल नहीं चलाते, वो स्कूल चलाते हैं। स्कूल अगर आप चलाते हैं तो आप सोच लीजिए, बस विचार करिए कि अगर भारत में कोई भी गुरुकुल ना हो तो मेरा दावा है अगले 30 सालों में भारत में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूलों में अब्राहमिक आइडियाज़ पढ़ाते हैं। आप उनको पढ़ाते हैं वो आइडियाज़ जो आप पे थोपे जा रहे हैं इन अब्राहमिक रिलीजन्स के या एथिस्ट रिलीजन के द्वारा, जो कि आपको आपकी धार्मिक भावनाओं से दूर करते जाते हैं। ऐसी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो ये बोलता है कि मैं शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाऊँ, मैं शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाऊँ, मैं गरीब को दे सकता हूँ। लेकिन जब वो बर्गर, पेटीज, पिज्ज़ा खा रहा होता है तब उसके मन में विचार नहीं आता है कि मैं इतना बड़ा महंगा बर्गर, पेटीज, पिज्ज़ा क्यों खाऊँ, मैं इससे तो गरीब को दे सकता हूँ। यह विचार उसके दिमाग में तब नहीं आएगा। लेकिन जब वो कोई धार्मिक कृत्य कर रहा होगा तो जरूर आएगा। तो अगर आप हजारों गुरुकुल, हजारों स्कूल खोल देते हैं तो अगले 30 साल में आप कुछ करें ना करें कोई हिंदू बचेगा नहीं। सिर्फ लोग नाम के हिंदू होंगे, काम के नहीं। लेकिन स्वामी नित्यानंद, स्वामी जी बहुत क्लियर हैं कि उनको जो हिंदू धर्म वेदों और आगमों में वर्णित है उस हिंदू धर्म को जीवित करना है, पुनरुद्धार करना है। तो वो उन्होंने गुरुकुल खोला, उन्होंने स्कूल नहीं खोला, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं खोले, उन्होंने कॉलेज नहीं खोले, उन्होंने गुरुकुल खोला। यह एक बहुत बड़ा खतरा जो कि वेस्टर्न जो मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज हैं, उनको यह एक बहुत बड़ा खतरा लगा, इसलिए उन्होंने स्वामी जी पे अटैक किया। इसके अलावा जितने भी ईसाई मिशनरी हैं या अन्य जो इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, इसने सदियों में एक ऐसा माहौल बनाया है, एक ऐसा वातावरण बनाया है कि जितने हिंदू हैं वो आत्महीनता से ग्रसित हैं। इस आत्महीनता के कारण उनको कन्वर्ट करना इजी है। अगर वो कन्वर्ट नहीं भी होते हैं, इस जनरेशन में नहीं होंगे, अगले जनरेशन में उसका बच्चा हो जाएगा, वो नहीं होगा, उसका पोता होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि उसमें कोई आत्मगौरव बचेगा नहीं। तो उसको जहाँ पर लगेगी कि यहाँ पे जाने से मुझे सम्मान मिल सकता है, वो वहाँ जाएगा। तो ये आत्महीनता जो आप में सदियों से डाली गई, इस आत्महीनता को स्वामी नित्यानंद दूर कर रहे थे। कैसे? क्योंकि वो वेद आगमों के जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें बता रहे थे, जो गूढ़ रहस्य है, जैसे कि शक्ति आविष्करण। आपने देखा होगा कि सत्य साई बाबा के हाथ से विभूति निकल जाती है, और बहुत सारे जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, मुनि हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग कुछ भी चीज़ प्रकट कर लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप सोचेंगे कि महात्मा हैं, बड़े लोग हैं, तो इन्होंने बहुत तपस्या की है तो इनके लिए संभव है। लेकिन स्वामी जी इस साइंस को हर व्यक्ति के लिए, हर जनमानस के लिए, कोई भी जिसे भी चाहिए, जो भी इच्छुक है, उसको प्रदान कर रहे थे। इसके कारण जो आत्महीनता से ग्रस्त हिंदू है उसमें एक आत्म गौरव का संचार हो रहा था।
कि नहीं, हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, वह सत्य है और वह रिप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये जो रिप्लिकेशन था, स्वामी जी ने न स्वयं खुद ही इस साइंस को, इस विज्ञान को प्रकट किया, बल्कि वो अपने शिष्यों के द्वारा भी उसको प्रकट कर रहे थे। तो ये जो रेप्लिकेशन है, अपने आप को औरों में बांटने की जो शक्ति है, ये जो स्वामी जी के अंदर है, इससे घबराए हुए ये थे सारे जितने ईसाई मिशनरी हैं या अन्य जो एथीस्ट हैं, इन लोगों को इस बात से कष्ट था कि ये स्वामी जी को अगर सक्सेसफुल हो जाने दिया गया, अगर उनको लोगों तक पहुंच जाने दिया गया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म पुनः बहुत तेजी के साथ रिवाइव होगा, पुनर्जागृत होगा और एक बार फिर हिंदू धर्म पूरे विश्व में छा जाएगा। तो जिन लोगों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने धर्म को फैलाने में, वो कैसे इसे स्वीकार कर ले कि कोई एक अन्य व्यक्ति, एक साधारण घर में जन्मा हुआ, एक साधारण शिक्षा प्राप्त हुआ व्यक्ति, उनकी इस मोनोपोली की तोड़ दे। तो ईसाई मिशनरियों ने उन पे इस कारण अटैक किया, उनके गुरुकुल पे अटैक किए, उनके खिलाफ गलत प्रचार किया, इस तरह से उन पर अटैक किया। एक और बहुत बड़ा पहलू है कि मिस एप्रोप्रिएशन, मतलब हमारी जो वेद आगमों में जो ज्ञान है, हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है, उसका चोरी करना। आपने देखा होगा कि विश्व के बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के या हिंदू ऋषि महर्षियों के उनके जो वचन थे उनको चुराया है। अगर हम इस पे शोध करें तो हम पाएंगे कि जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो अपने नाम के आगे लगाते हैं कि ये इसका नियम दिया हुआ है, वो उसका नियम दिया गया है, वो सारे के सारे नियम हमारे शास्त्रों से चोरी किए हुए चोर हैं, साइंटिस्ट नहीं है। और यह चोरी आज भी जारी है। आज भी आपको कॉन्शियसनेस के ऊपर विदेशों में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं हमारे शास्त्रों से पढ़कर, और कुछ सालों में जब वो आपको बताएंगे कि कॉन्शियसनेस कुछ होता है, तो आप उनके चरण पकड़ेंगे, बोलेंगे वाह क्या बात बोलती है। लेकिन जब वही बात हमारे धर्म गुरु बोल रहे हैं तो आप उनको सुनने को तैयार नहीं। ये है आपकी आत्महीनता। तो ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जिसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिनको हिंदू धर्म से ज्ञान चुराना है और उसको अपना बना के बेचना है, पिलफरेज करना है, उनके लिए स्वामी नित्यानंद एक खतरा है। क्योंकि स्वामी नित्यानंद वो सारी शक्तियों को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। तो इस कारण साइंटिफिक कम्युनिटी भी उनको नष्ट करने के चक्कर में है, ताकि वो सारे हमारे जो सारा ज्ञान है उसको चुरा के उसे अपना बनाकर बेच सके। इसमें स्वामी नित्यानंद एक बाधा है, क्योंकि वो यह ज्ञान अपने शिष्यों में दे रहे हैं। तो हम तो जो काम वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद करेंगे, वह जो स्वामी जी का एक शिष्य है, गुरुकुल का बाल संत है, वह बस उनके एक इनिशिएशन के बाद कर देगा। एक बस दीक्षा हुई और वो सारी शक्तियों को उसने प्रकट करना शुरू कर दिया, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक खतरा है। तो स्वामी नित्यानंद के ऊपर ये साइंटिफिक जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भी अटैक किया। इसके अलावा स्वामी नित्यानंद, उन्होंने कभी भी एपोलॉजेटिक हिंदू के रूप में बिहेव नहीं किया है, व्यवहार नहीं किया है। उनका जो इंटरप्रिटेशन है हिंदू धर्म का, वह न तो विदेशों में कॉलेज एजुकेशन से जो प्रभावित हिंदुत्व वाले वर्ग है उससे प्रभावित है, न वह पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके द्वारा प्रभावित है। उनका जो हिंदू धर्म है, उनका जो हिंदुत्व है, वह शुद्ध वेद आगमिक है। जैसा परम शिव ने वेदों और आगमों में वर्णन किया है, उनका हिंदू धर्म वैसा है। उसमें कहीं भी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है। उसको कहीं भी जो आज का आधुनिक मानव है उसको संतुष्ट करने के लिए उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला नहीं है। अगर स्वामी नित्यानंद से कोई प्रश्न यह पूछता है कि हम शिवलिंग पे जल क्यों डालते हैं या दूध क्यों डालते हैं, तो वो यह नहीं कहेंगे कि हम उसकी मेंटेनेंस के लिए डालते हैं। वो कहेंगे क्योंकि यह शिवलिंग ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास जो हमारे जीवन का निचोड़ है, जो हम सबसे अच्छी चीज़ कमाते हैं अपने लिए, वह हम ईश्वर पे दान करते हैं। यह हमारा प्रेम है जो हमारे ईश्वर के ऊपर छलक रहा है। यह मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं है, यह प्रेम है। इस प्रेम के कारण हम करते हैं। तो स्वामी जी
आपको मेंटल संतुष्टि देने के लिए कोई भी अनर्गल बात नहीं करते। वह हिंदू धर्म के जो शाश्वत सत्य हैं वह बोलते हैं, अनअपोलॉजेटिक है। उनको इस बात से कतई दुख नहीं है, वो कहीं लात छुपाते नहीं है कि वो उनको हिंदू होने से कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। स्वामी नित्यानंद ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, स्वामी जी ने सती प्रथा के बारे में कि कैसे हिंदुओं को वर्गलाया गया है सती प्रथा के बारे में। स्वामी जी ने हिंदू धर्म में आप जिस चीज़ के भी प्रति, वर्ण व्यवस्था के प्रति आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, स्वामी जी ने वर्ण व्यवस्था क्यों जरूरी है और कैसे आवश्यक है और क्या उसकी पद्धति थी उस पर बोला है। आपको सबरीमला पे लोगों ने बताया कि भाई और महिलाओं के साथ अन्याय है, उन्होंने बोला कि नहीं, अन्याय नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अयप्पा स्वामी के अन्य मंदिर है उसमें महिलाएं नहीं जा रही हैं, सिर्फ एक मंदिर ऐसा है जिसमें आपको जाने की मनाहट है, आप क्यों उसी में जाना चाहते हैं। वह इकोसिस्टम बनाया गया है ताकि वहाँ पे एक इनलाइटनमेंट इकोसिस्टम बन सके। जो पुरुष वर्ग है उनके लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग इकोसिस्टम है, आप उसको क्यों मिलाकर खिचड़ी बनाना चाहते हैं। तो स्वामी जी एक अनअपोलॉजेटिक हिंदू हैं। इस अनअपोलॉजेटिक हिंदू होने के कारण वह बाकी धर्म गुरुओं से अलग है जो कि एपोलॉजेटिक हिंदू हैं। वो आपको ये समझाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं बेटा, हिंदू धर्म भी अच्छा है, इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं और इसमें कुछ कुरीतियाँ थीं जो अब ठीक कर दी गई हैं। स्वामी जी बोलते हैं नहीं, हिंदू धर्म में कोई कुरीति नहीं, हमें हिंदू धर्म को में सुधार की आवश्यकता नहीं है, रिवाइवल की आवश्यकता है। और सर जो भी सुधार करना चाहते हैं, जो भी हिंदू धर्म के सुधारक हैं, वो सब मैकॉले के एजेंट हैं, वो सुधारक नहीं है। स्वामी जी कहते हैं हिंदू धर्म को सुधार की आवश्यकता नहीं है, रिवाइवल की आवश्यकता है। तो यह जो उनका अनअपोलॉजेटिक हिंदू नेचर है, यह जो लोग चाहते हैं कि हिंदू संकुचित रहे, शर्माए, घबराए और अपने आप में हीनता की भावना रखे, उनके लिए एक खतरा है। तो उनको हटाना आवश्यक है, इसलिए उन पर अटैक हो रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको कहा, इस पे आप अगर विचार करें तो आप पाएंगे कि स्वामी नित्यानंद एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर हिंदुओं ने पहचान लिया तो कोई भी हिंदू ऐसा अपोलॉजेटिक हिंदू नहीं रह जाएगा, कमज़ोर नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्वामी जी का जो पूरा का पूरा शिक्षा है वह पावर मैनिफेस्टेशन पर है, शक्ति आविष्करण पर है। उनकी जो पूरी की पूरी शिक्षा है वह अद्वैत सिद्धांत पर है, शुद्धात अद्वैत, कि तुम भी परम शिवा हो। जब स्वामी जी कहते हैं कि आई एम परम शिवा, तब वो यह नहीं कहते हैं कि सिर्फ मैं, उनका एकाधिकार हो, मोनोपोली हो शिवत्व पे, परम शिवत्व पे। वो बोलते नहीं, आई एम नॉट हियर टू प्रूव आई एम गॉड, आई एम हियर टू प्रूव यू आर गॉड। मतलब मैं यह नहीं साबित करना चाहता हूँ कि मैं परम शिवा हूँ, मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि यू आर, तुम भी परम शिवा हो, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो जो मैं हूँ और जो वो है, हम सब एक हैं, वही ईश्वरत्व है, वही ईश्वर तत्व है। तो यह जो परम शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत है, यह स्वामी जी का सिद्धांत है। और यह सिद्धांत को जो नहीं मानते उनके लिए भी स्वामी जी एक समझिए अड़चन है, खतरा है, या एक विरोधी है जिसके साथ विरोध करना चाहिए। तो इन सब लोगों का जो कॉम्बिनेशन अटैक है, चाहे वो कास्ट सुप्रीमसिस्ट हो, चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो, या साइंटिफिक टेररिस्ट्स हों, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, या जो इस स्वामी जी के सिद्धांत के अलग विपरीत भाव रखने वाले हों, इन सबों का जो एक समूह संगठित आक्रमण है, यह स्वामी जी को झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हिंदू गुरु एक बहुत ही लैक ऑफ लाइमलाइट, मतलब वो छुप छुप के जीते हैं, एक छोटा सा आश्रम चलाते हैं, किसी को ज़्यादा ना प्रचार करते हैं ना प्रसार करते हैं, अपना मध्यम लाइफ जी करके अपना आश्रम चला रहे हैं, उन पर अटैक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो खतरा ही नहीं है। जिस दिन वो उनका जीवन समाप्त होगा, उनका संस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्वामी नित्यानंद बहुत जोर शोर से बैंड बाजा और एकदम ढोल ताशे के साथ अपना प्रचार करते हैं। वो अपने शिष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ज्ञान दीक्षा दे रहे हैं। स्वामी जी जब अपना शरीर छोड़ेंगे तो उनके जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें जो नेक्स्ट आएगा वो उनकी गद्दी संभालेगा।
तो स्वामी जी के जाने के बाद भी उनकी संस्था नहीं खत्म होगी। तो स्वामी जी को पहले खत्म कर दो ताकि वो अपना उत्तराधिकारी ना नियुक्त कर पाए। तो इन सब कारणों से स्वामी नित्यानंद पर अटैक हो रहा है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वामी जी क्यों ऑथेंटिक हिंदू गुरु हैं, एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉड में नहीं। तो तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।